कहानी की शुरुआत में हमें रॉयल मैजिक हॉस्पिटल होता है, उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो हमारे इस कहानी के हीरो एरिक मेलवेंगर से बोल देता है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हो उसका नाम है ब्लॉकेज डिजीज। और नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपना माना है उसे बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो है वो कर पाते हैं, लेकिन तुम्हें जो डिजीज़ हो रखी है, बीमारी हो रखी है, वो सही में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसके साथ में तुम्हारा जो माना है वो बॉडी के अंदर आराम से फ्लो है ना वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना हमने तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी ट्राई है वो कर रखी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपना मैजिक कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एरिक जो होता है वो अपनी जो सिस्टर होती है उससे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बोल रही होती है कि एरिक तू बता मेरे को, क्या डॉक्टर ने तेरे से क्या बोला, क्या ये जो तेरी डिजीज़ है वो सही हो जाएगी ना जल्दी ही, तेरे को अगर पैसे की ज़रूरत है तो बोल मैं तेरे को भेजूंगी। लेकिन इतने में जो एरिक होता है वो उसकी बात काट देता है और उनसे बोलने लगता है कि सिस इतनी ज़्यादा अब तुम जो है ना मेरी चिंता मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अब बच्चा है ना वो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, और हाँ मेरी ये जो अब डिजीज़ है ना वो बहुत जल्दी सही है वो हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बोलने लगती है कि अब तू है ना वो अकेला मेरी फैमिली का एक लौता मेंबर है वो बचा हुआ है, तो फिर ऑफकोर्स मैं तेरे बारे में चिंता है ना वो करूँगी। लेकिन इतने में एरिक जो होता है वो फिर बोल देता है सिस मैं तुमसे है ना वो बाद में बात करता हूँ, अभी मेरे कुछ जो फ्रेंड है ना वो मेरे को बुला रहे हैं, ठीक है। एंड इतना बोलते ही वो जो फ़ोन होता है उसे काट देता है। फ़ोन काटने के बाद एरिक अपने आप से बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर है उसे कभी भी ये सच है ना वो नहीं बता सकता मुंह पे कि मैं शायद अपना ये जो मैजिक है उसे कभी भी यूज़ ना कर पाऊँ, एंड शायद मेरे को घर है ना वो जल्दी आना पड़ जाए। एंड हमें बताया जा रहा होता है कि एरिक अभी जिस जगह में है वो असल में अस्डॉन एकेडमी है। एंड इसी के बाद हमें ये जो अस्डॉन एकेडमी होती है उसका जो एक एग्ज़ाम हुआ होता है उसके जो रिज़ल्ट होते हैं ना उनको दिखाया जा रहा होता है। ये रिज़ल्ट सब लोगों के सामने है ना वो आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है एरिक का रिज़ल्ट, उसका जो अब पहला रिज़ल्ट होता है 6। अब यहाँ पे जो एलिमेंटल की थियोरीज होती हैं उनमें ये जो एरिक होता है उसे A+ मिला होता है, और दूसरा जो अब ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री होती है उसके में उसे A+ मिला होता है, जियोमेट्री में भी उसे A+ मिला होता है, इंस्टेंट स्पेल की जो थियोरी होती है उसमें भी उसे A+ है ना वो मिला होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो उससे बोल रहे होते हैं कि ये जो है ना ये असल में मेलविंगर है, यार मेरे को तेरे से ऐसी उम्मीद थी, ज़रा देखो तो ये इसके जो मास्क हैं ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लोग यही बात कर रहे होते हैं आसपास में अपने रिजल्ट देखते हुए। इतने में हमें एरिक जो होता है उसके जो पूरे रिजल्ट होते हैं ना नीचे के उन्हें भी दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसको जो मेंटल स्पेल होता है ना उसे इधर उधर करना होता है, जो अब प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती है उसमें उसे F है ना वो मिला होता है। एंड दूसरा जो अब बैरियर होता है ना आसपास में लगाने वाला उसमें भी उसे F मिला होता है। एंड जो प्रैक्टिकल ऑफेंसिव मैजिक होता है उसके अंदर भी उसे F है ना वो मिला होता है। और यहाँ पे उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना वो उसके जो अब थ्योरी ये सब थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अंत में जाके वो डायरेक्टली मैजिक है वो यूज़ नहीं कर सकता है, तो थियोरी सारी जो है ना अंत में मैटर नहीं करती है, इसीलिए उसको जो है ना अंत में फेल कर दिया जाता है। एरिक अपना ये जो फेल वाला रिजल्ट होता है इसे देखने के बाद अपना दूसरे तरफ है ना वो मुड़ के जाने लगता है। एंड वो बता रहा होता है कि ये मेरा 4th टाइम है ये जो एग्ज़ाम है इसे फेल करते हुए, एंड ये जो एकेडमी का रूल है ना इसके हिसाब से अगर कोई भी बंदा है वो अपना 4 टाइम एग्ज़ाम है उसे फेल कर जाता है तो फिर होता है उसका एक्सपल्शन। लेकिन एरिक जो होता है वो अपना फिर बोलने लगता है कि अगर मेरे को इस तरह से अभी इस जगह पे एक्सपेल कर दिया गया तो फिर मैं अपनी जो फैमिली की ग्लोरी है उसे कभी भी रिकवर है वो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। वो बताने लगता है कि मैंने अपना जो है ना हर चीज़ में बेस्ट ट्राई किया है, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी कि जितनी भी थियोरीज रिलेटेड थी ना ये जो अकेडमी थी उसके अंदर उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ है ना वो लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है जितना अकेडमी वाले शायद समझते ना हो उन सारी थियोरीज़ को। और हाँ अंत में जाके मैंने ये सारे जो है थियोरी वाले एग्ज़ाम्स थे उनमें एस है वो किया था, सबसे ज़्यादा टॉप है वो किया था। एंड हाँ ये जो चीज़ है इसे मैं खुद मुंह पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन असल में मैं आसपास में जितने भी लोग हैं ना उनसे थोड़ा स्पेशल हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ये जो माना कि अंडरस्टैंडिंग है ना वो दूसरे जितने भी लोग हैं उनसे सही में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे को उनसे ज़्यादा है समझ है वो है। हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि वो अच्छे से दूसरे लोगों के अंदर जो माना होता है उन्हें सेंस है वो कर पा रहा होता है। मैंने मैजिक थ्योरी से लेकर जितनी भी हिस्ट्री थी सारी जो चीज़ें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना वो किया है, लेकिन अंत में ये सारी चीज़ें हैं ना वो असल में मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर तुम अपना मैजिक है ना उसे यूज़ ना कर पाओ तो। इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है कि अस्डॉन एकेडमी होती है उसके अंदर एरिक की जो क्लासेस होती है ना वो चल रही होती है मैजिक वाली, सब अपना मैजिक का सर्कल होता है उसे फॉर्म करके अपनी
प्रैक्टिस है ना वो कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है कोई भी मैजिक का सर्कल होता है ना उसे क्रिएट नहीं कर पाया होता है। आसपास में लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं कि ये जो बंदा है ये असल में फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रगल है वो कैसे कर सकता है। दूसरा कोई बोलता है कि मैं जो है ना असल में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि एक मैजिशियन है वो असल में कोई मैजिक सर्कल है ना उसे ही क्रिएट नहीं कर सकता है। एरिक की जो डिजीज है उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो माना है वो अच्छे से फ्लो है वो नहीं हो पाता है, जिस तरह से नॉर्मल लोग होते हैं उनका फ्लो हो पाता है, तो वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। उधर उसके जो टीचर होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि एरिक अब तुम असल में ये जो मैजिक है उसके ऊपर अपना गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं एंड एक मैजिक स्कॉलर है वो क्यों नहीं बन जाते। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर ये जो प्रिंसिपल है ना उनसे मैं तुम्हारी इस सब के बारे में अच्छे से बात है ना वो करूंगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एरिक जो होता है वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि यार ये ब्लॉकेज डिजीज अगर मैं जो है ना अपना मैजिक है वो यूज नहीं कर सकता हूँ तो अंत में मैं सिर्फ एक मैजिक स्कॉलर है ना वो बन सकता हूँ। स्कॉलर मीन्स यही रिसर्च ये सब है ना वो करते हैं मैजिक में, वो यही होता है इनका काम। और यहाँ पे एरिक बोल देता है कि अगर मैं मैजिक स्कॉलर बन जाऊंगा ना तो मैं अपनी जो फैमिली की ग्लोरी है उसे कभी भी रीगेन है ना वो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इतने में एरिक जब सामने देखता है तब उसे एक बहुत ज्यादा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना किसी का वो दिखाई देता है। उसे देख के वो बोलता है ग्रैंड फादर, एंड वो उसी के बाद बताने लगता है कि ये जो है ना ये अब ग्रेट डीमन वॉर हुई थी उसके है ना वो असल में हीरो थे, ये स्टार्टिंग के जो मैजिशियन थे ना वो थे एंड इनका नाम है अजडोन मेलविंगर। और यहाँ पे इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो अजडोन मेलविंगर होता है वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ढेर सारे डीमंस होते हैं ना उन्हें खत्म कर दिए होते हैं एंड पूरे नेशन की जो ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी है ना अजडोन एकेडमी वो अब मेरे जो ग्रैंड फादर अजडोन मेलविंगर थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो इसी के बाद बोलने लगता है कि अगर मैं अपना ये जो इस एकेडमी है ना इससे अगर एक्सपेल हो जाता हूँ, मेरे को निकाल दिया जाता है, तो फिर मैं जो है ना असल में हमारा ये जो अब पूरा मेलविंगर फैमिली है उसकी जो प्राइड है घमंड है उसे अपने हाथों से है ना वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतने में एरिक के पीठ पीछे दो लोग होते हैं ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि जरा देखो तो इस जैसा एक बंदा है ना वो हमारे जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है ना उनका असल में एक ग्रैंड सन है ना वो होगा। और यहाँ पे ये जो है ना ये असल में ये जो मेलविंगर फैमिली है ना उसके नाम पे एक धब्बा है धब्बा। और यहाँ पे ये जो रॉयल फैमिली है वो असल में कितना ज्यादा नीचे है ना वो गिरेगी। एरिक ने इन दोनों की ये बात होती है वो उसे सुन लिया होता है, तो वो अभी इन दोनों के करीब है ना वो जाने लगता है एंड वो उनसे बोल रहा होता है कि तुम दोनों असल में फर्स्ट ईयर्स हो ना एंड यहाँ पे तुम फिजिकल मैजिक डिपार्टमेंट है उसके स्टूडेंट हो ना, क्या तुम्हें एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है सेन उसका नाम है वो पता है क्या? वो असल में मेरा काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है ना वो है, चलो जरा देखते हैं। वो जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है ना मेरे को नहीं लगता है वो ये सारी चीजें है ना उन्हें आराम से निकलने देगा। एंड एरिक को इस तरह से देखने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो उस जगह से थोड़ा निकलने लगते हैं एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो अपना अकेले हो जाता है उस जगह पे। एंड फिर उसी के बाद वो अपने जो ग्रैंड फादर होते हैं उनका स्ट्रक्चर दोबारा देखता है एंड वो बोलता है कि अगर मेरे फादर है ना वो इस जगह पे होते तब भी लेकिन इतने में वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से अपना फोकस है ना उससे नहीं खो सकता एंड वीक है ना वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी ये जो बॉडी का कर्स है ना इसे मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, सब कुछ सही होएगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एरिक साइड में बैठ के कहीं पे अपना जो अब डिजीज होती है ना ब्लॉकेज डिजीज इसके बारे में रिसर्च है वो कर रहा होता है। लेकिन वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को कहीं पे भी इसका कोई इलाज है ना वो नहीं मिल रहा है। इतने में जो एरिक होता है उसका कोई मुंह पकड़ता है एंड ये जो अब होता है उसी में बाढ़ देता है काफी ज्यादा तेजी से। एंड जो एरिक होता है वो जल्दी से उठते हुए बोल रहा होता है कि कौन फक है यहाँ पे। इतने में जब वो सामने देखता है तब उसके सामने एक रेड हेयर वाला बंदा है ना वो होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि मैंने सुना कि तू जो है ना वो दोबारा से मेरा नाम है वो इधर उधर यूज कर रहा था एरिक है। नीचे हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो लांस्टन फैमिली है उसका थर्ड सन है और यहाँ पे इसका नाम है सियान लांस्टन। एरिक जैसे ही देख लेता है कि उसके सामने असल में सियान है ना वो है, तो फिर वो अब थोड़ा प्यार से बोलने लगता है जरा देखो तो ये अब मेरे सामने सियान है, इतना ज्यादा ग्रेट बंदा और फ्रेंडली बंदा। एंड यहाँ पे ये जो सियान होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये मैंने तेरे से सीरियसली कितने बार बोल दिया है कि तू इधर उधर जाके मेरा जो नेम है उसे यूज करते हुए छोटे मोटे बच्चे हैं ना नए लोग उन्हें इधर उधर डराया मत कर। इसी के बाद एरिक एंड सियान जो होते हैं वो साइड में टेबल पे जाके बैठ चुके होते हैं एंड वो जो एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हाँ ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से परफेक्ट है, ज़रा मेरे लिए एक ड्रिंक है वो लाइयो तो। लेकिन जो सियान होता है वो उससे बोल देता है कि चल बिल्कुल नहीं और निकल यहाँ से। लेकिन ये जो सियान होता है वो अपने अंदर ही थोड़ा प्यार से बोल रहा होता
है कि क्या मैंने इसको थोड़ा ज्यादा तेज से मार दिया क्या। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि ठीक है थोड़ा करीब आ मेरे को, और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि एरिक को कहीं ज्यादा चोट है ना वो तो नहीं लग चुकी है, लेकिन उसे इसी बीच में काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। एंड एरिक फिर अपने मन में बताने लगता है कि ये जो है ना ये सियान लांस्टन है, जब हमारी फैमिली जो थी वो फेल कर गई थी, गिर गई थी, तब 6 फैमिली जो थी ना वो आगे आ गई थी और सारी चीज़ें अच्छे से संभालने है ना वो लग गई उन्हें। अब यहाँ पे हम हेक्साग्राम है ना वो बोलते हैं। एंड सियान जो है वही ये जो अब हेक्साग्राम फैमिली है ना उनमें से एक फैमिली का मेंबर है, लांस्टन फैमिली का एक सन है। इसने ये जो एकेडमी थी इसे बहुत जल्दी अपना पास करके है ना वो निकल गया, और उसके बाद इसने एक प्रोफेसर है ना वो इस जगह पे आके बन चुका है। हम दोनों के रास्ते सही में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये एक लौता बंदा है जो मेरी साइड में है। ये सोचते हुए एरिक थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इतने में जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि तू इस तरह से स्माइल है ना वो क्यों कर रहा है, और तू जो है ना मेरे को इस तरह से घिन है वो बिल्कुल मत दिलाई। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक को एक डॉक्यूमेंट होता है वो देने लगता है। एंड एरिक बोल रहा होता है कि ये असल में क्या है। एंड वो ये जो पेपर होता है उसे पढ़ता है, तब उसमें लिखा होता है डायमंड ड्रैगन एक्सप्लोरेशन प्लान। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो ये पढ़ने के बाद उससे बोलने लगता है कि तो फिर तुम ये जो अब है ना ये मेरे को क्यों दे रहे हो। इस पे सियान जो होता है वो एरिक को बताने लगता है कि ये जो है ना ये एक एंशिएंट स्पीसीज है, लेकिन इन्हें हाल फिलहाल में अच्छे से डिस्कवर है ना वो कर लिया गया है, और यहाँ पे इनका जो नेस्ट है उसे ढूंढ लिया गया है। तो फिर मैं चाह रहा था कि तुम ये जो अब एक्सप्लोरेशन टीम है ना उसे ज्वाइन कर लो। एरिक जैसे ही सियान से एंशिएंट स्पीसीज के बारे में सुनता है वो ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बहुत जल्दी से उठा लेता है। एंड वो अपना सरप्राइज हो रहा होता है, एंड वो अपने बोल रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन स्पीशीज ये जो है ना ये अब बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट है ना वो हो चुकी है, ये ना पूरा ये जो अब मैजिक का सोर्स है उसे कंसीडर किए जाते हैं। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि हाँ अब ये जो एक्सप्लोरेशन टीम है अगर तुम इसे ज्वाइन कर लेते हो और यहाँ पे एक अच्छी सी कोई चीज है उस जगह पे ड्रैगन नेस्ट में जाके डिस्कवर कर लेते हो, तो फिर तुम्हें ये जो एकेडमी है उसके द्वारा जो एक्सपेल किया जा रहा है वो जो चीज है वो अब टल सकती है। वो जो लोग हैं वो तुम्हें अच्छे से इग्नोर है वो कर देंगे और तुम्हें निकालेंगे नहीं, एंड ये सारी चीजें होगी वो सिर्फ मेरी वजह से है ना वो होगी। और एरिक जो होता है वो अपना मन में काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है कि सिर्फ मेरा एक्सपल्शन ही है ना वो नहीं रुकेगा, मेरे को ये जो अब ड्रैगन नेस्ट है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है वो मिल सकती है जिससे मैं अपना ये जो ब्लॉकेज डिजीज है ना उसे क्योर है वो भी कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर मेरे को ड्रैगन नेस्ट के अंदर कुछ भी ये सब कुछ मिलता है तो वो सारी चीजें मेरे को ये जो अब स्कूल होएगा उसको ये अच्छे से देनी है ना वो पड़ जाएगी। लेकिन इतने में वो ये जो अब रिपोर्ट होती है उसे अच्छे से देखता है, तो वो बोलता है रुको जरा 1 मिनट, और वो जल्दी से ये जो अब रिपोर्ट होती है उसे टेबल पे ही बहुत तेजी से है ना वो मारता है। एंड सियान जो होता है वो एरिक को इस तरह से देखने के बाद उससे बोलने लगता है कि क्या हो गया एरिक। और एरिक जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो चीज है ये हेवन ने मेरे को एक सेकंड चांस है ना वो दिया है। और इतना सोचते ही वो काफी ज्यादा तेजी से हंसने है ना वो लगता है, वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जो अब सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है कि क्या हो गया एरिक, तू पागल हो गया क्या। और जो एरिक होता है वो सियान से बोल देता है कि ये जिस जगह पे तुम मेरे को बता रहे हो उस जगह पे ड्रैगन नेस्ट है ना वो नहीं है। सियान एरिक से जैसे ही वो सुनता है वो आसपास में है ना वो देखने लगता है कि किसी ने उनकी जो बात है वो सुन तो नहीं लिया है, और यहाँ पे वो इधर उधर देखने के बाद बोलता है कि थैंकफुली किसी ने भी हमारी बातें है ना वो नहीं सुनी। इसके बाद वो एरिक से बोलने लगता है कि मैं पता है इस चीज के अंदर कितने सारे प्रोफेसर हैं उन्होंने पार्ट लिया है, और अब यहाँ पे तुम इस तरह से कर रहे हो ना तो तुम सारे जो प्रोफेसर लोग हैं ना उन्हें एक साथ चैलेंज है वो कर रहे हो। लेकिन जो एरिक होता है वो उससे बोल देता है कि सच तो सच होता है। इस पे जो सियान होता है वो एरिक से बोल देता है क्या चाहता है कि मैं तेरा मुंह है वो दोबारा से पटकू क्या। लेकिन जो एरिक होता है वो उससे बोल देता है कि नास्टन फैमिली के सन तुम्हें अपने आप को संभाल लेना चाहिए मेरे फ्रेंड। सियान बोल देता है एरिक से ठीक है तो फिर अब तुम्हारी बात है ना उसे सुन ही लिया जाए। वो अपना ये जो अब एक मैजिक होता है उसे कास्ट कर देता है ये जो अब रिपोर्ट होती है उसके ऊपर ही। रिपोर्ट के अंदर एक मैप भी होता है, तो फिर वो दोनों ये जो सियान का मैजिक होता है उसके द्वारा ये जो मैप होता है उसके अंदर ही घुस जाते हैं। सियान एंड एरिक ये जो मैप होता है उसी के अंदर घुस चुके होते हैं जहाँ पे इन लोगों को ये जो ड्रैगन नेस्ट होता है वो मिला होता है। तो फिर एरिक ये जो अब मैप होता है इसे देख के सियान से बता रहा होता है कि तुमको ये जो क्रैक है ना वो मिल गया था, इस क्रैक के अंदर तुम लोगों को ढेर सारा माना है ना वो मिले जा रहा था। तो फिर इसके अंदर जितना माना है ना उससे हम बता सकते हैं कि 1 लाख साल तक का माना है वो इस जगह पे इकट्ठा हुआ है। और अब यहाँ पे हम नॉर्मल कॉमन सेंस है वो लेकर चले तो फिर अब मेरे को समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने ये क्यों मान लिया कि वो जो ड्रैगन नेस्ट
नेस्ट है वो इसी जगह पे होगा। लेकिन सियान तुम मेरे को ये जो माना फ्लो के 3 जो अब बेसिक प्रिंसिपल्स है ना उन्हें बताना। तो इसी के बाद सियान ये जो अब प्रिंसिपल होता है ना बेसिक माना के उन्हें बताने लगता है। वो पहला बताता है हाई टू लो, दूसरा होता है अपना चौड़े से पतला, एंड तीसरा होता है हॉट टू कोल्ड। इसी के बाद एरिक बोलने लगता है कि हाँ ये जो 3 बेसिक रूल हैं इनके साथ सब लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि वो जो ड्रैगन नेस्ट है वो इसी जगह पे होगा, लेकिन उस जगह पे बहुत सारा मैग्मा है ना वो फ्लो होता है, तो फिर वो जो ड्रैगन है वो उस जगह पे नहीं रह सकता है। जिसे सुनने के बाद जो सियान होता है वो काफी ज्यादा शौक है, वो हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता, लेकिन उसे भी उस जगह पे काफी सारा लावा होता है ना वो फ्लो होता वो दिखाई देने लगता है। एरिक बोलने लगता है कि हाँ हमारी ये जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारा जो अब लावा है ना मैग्मा है वो फ्लो होते ही रहता है। इसी के बाद ये दोनों अपना जो अब पहले जहाँ पे थे वहां पे आ चुके होते हैं, एंड जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमें जो अब माना की वेव लेंथ है ना वो मिली थी कि हमें पक्का यकीन है कि जो ड्रैगन नेस्ट है वो इधर आसपास में ही है ना वो है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रैगन नेस्ट हो ही ना यहाँ पे। लेकिन एरिक जो होता है वो सियान से बोल देता है कि मैंने ऐसा कब बोल दिया कि ड्रैगन नेस्ट है, वो है ही नहीं, और यहाँ पे जो है ना ड्रैगन नेस्ट पक्का है, एंड ये जो ड्रैगन नेस्ट है वो इस जगह पे है कारगुल केव। एरिक जैसे ही कारगुल केव बोलता है हमें अब ये जो ड्रैगन नेस्ट होता है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है। एक दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे के अंदर बहुत सारा ट्रेजर है वो है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें सियान होता है उसको दिखाया जाता है, वो अपने हायर अप्स होते हैं उनको जो है ना रिपोर्ट करने आया होता है, जो कुछ एरिक ने उसे बताया होता है उसके बारे में वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये जो हायर अप्स हैं उनको इसके बारे में रिपोर्ट है ना वो कैसे दूं, कैसे इन्फॉर्म करूं, और यहाँ पे क्या मैं इस तरह से एक्टिंग करूं कि मैं जो है ना इधर डम हूं। लेकिन ये जो हायर अप्स हैं अगर उन्हें मेरे पे गुस्सा आ गया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को यहाँ से धक्के मार के है ना वो निकाल दिया जाए। लेकिन वो जो बास्टर्ड एरिक है अगर उसकी बात सच हुई तो, और इतने में जो अब सियान होता है वो थोड़ा फ्लैशबैक में है ना वो चले जाता है, उसे याद आ रहा होता है कि जो एरिक होता है वो अकेले में प्रैक्टिस है ना वो कर रहा होता है। एरिक बोल रहा होता है कि मेरे को मैजिक है ना उसे यूज करना होगा, मेरी दीदी, ग्रैंडफादर और यहाँ पे मेरे को अपनी फैमिली है ना उसे आगे दोबारा से ले जाना होगा। फास्ट में एरिक को गुस्से में बोल रहा होता है यार ये ब्लॉकेज डिजीज, और यहाँ पे ये जो अब सियान होता है वो एरिक को इस तरह से याद करने के बाद अपना बोलने लगता है कि ये जो अब एरिक है ना वो अब यहाँ पे अपनी ये जो ब्लॉकेज डिजीज है ना वो भी इस सब की वजह से सही है, वो कर सकता है, तो फिर मैं उसका एक फ्रेंड हूँ तो फिर मेरे को उसकी इतनी हेल्प तो है ना वो करनी होगी। उसने अपने आप को मोटिवेट कर लिया होता है। इसी के बाद जो अब सियान होता है वो अपना ये जो अब वाइस प्रिंसिपल का रूम होता है उसके अंदर घुस चुका होता है, एंड वो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो सियान से बोलने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरी जो रिपोर्ट है वो गलत है। लेकिन जो सियान होता है वो उनसे बोलने लगता है कि मेरा ऐसा मतलब है ना वो नहीं है, मैं बस इसमें आपका ओपिनियन है ना वो लेना चाहता था। लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो सियान से बोलने लगते हैं कि मिस्टर सियान मेरे को नहीं पता कि तुम ये जो कंक्लूजन था वो इसके ऊपर कैसे आ गए हो, लेकिन तुम चाहे ये जो नांस्टन फैमिली है उसके एक मेंबर हो, अगर तुम अंत में जाके मेरे को अच्छे से कन्विंस है ना वो नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें आराम से जाने है ना वो नहीं दूंगा। इसी बीच में वो काफी ज्यादा अपना ऑरा होता है ना उसे निकाल रहे होते हैं, माना है ना उसे निकाल रहे होते हैं, एंड जो अब सियान होता है वो ये देख के काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये कितना ज्यादा पावरफुल माना फ्लो है ना वो है, ये सही में एक 7th सर्कल के मैजिशियन है। लेकिन इतने में ये जो अब बहुत ज्यादा पावरफुल माना फ्लो होता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एरिक ये जो रूम होता है इसके अंदर घुस चुका होता है, एंड जो सियान होता है वो चिल्ला के एरिक से बोल रहा होता है कि ये एरिक तू पागल हो चुका है क्या, इस जगह पे क्या करने आया है। एंड एरिक ये जो सियान होता है उसे इग्नोर करता हुआ थोड़ा झुक जाता है, एंड वो वाइस प्रिंसिपल को बोलने लगता है हेलो वाइस प्रिंसिपल, और मैं इस जगह पे बिना परमिशन लिए घुसे चले आ चुका हूँ तो उसके लिए सॉरी। और ये जो वाइस प्रिंसिपल है इनका नाम बैरिक है, तो वो जो एरिक होता है उसे देखने के बाद बोलने लगते हैं कि जरा देखो तो एरिक मेलवेंगर तुम यहाँ पे हो, तो फिर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर सियान था वो तुम्हारी जो अब सारी बातें थी वो मेरे को डिलीवर कर रहा था क्या। और जो एरिक होता है वो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल। इस पे जो वाइस प्रिंसिपल बैरिक होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी असल में तारीफ करना चाहता हूँ कि तुमने इस सब नजरिए से ये सारी चीजें है ना वो देखी है, एंड ये जो चीजें काफी ज्यादा हार्ड है बिलीव करने में कि ये जो है ना एक स्कूल का बच्चा है वो ये सारा जो अब रिपोर्ट है इसको लेकर है ना वो सामने आ चुका है, लेकिन अंत में तुम्हारे पास इस चीज के अंदर कोई भी प्रूफ है ना वो नहीं है, एविडेंस है ना वो नहीं है कि तुम्हारी ये जो बात है ये पूरी तरह से सही है। तो फिर ये जो चीज है
ये सिर्फ तुम्हारा एक तुक्का है ना, वो है एक गैस है। इस पे जो एरिक होता है वो बोलता है क्या ये जो चीज़ है ये असल में एक 3 साल का बच्चा है, वो भी अच्छे से समझ जाना वो सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रूफ की ज़रूरत है। और ये थोड़ा वो टोंट मारते हुए बोल रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बेरिक होता है उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है एरिक के ऊपर। और यहाँ पे ये जो साइड में सियान होता है वो थोड़ा रोने लग चुका होता है अपने मनी मन, एंड वो अपने मनी मन कह रहा होता है कि ये पागल बास्टर्ड, ये उधर ये जो वाइस प्रिंसिपल है उन्हें इस तरह से ताना है ना, टोंट है, वो क्यों मार रहा है। ये जो है ना ये असल में इसकी मैं इधर हेल्प करने आया हूँ, लेकिन ये मेरे को ये ना वो मरवाना चाह रहा है, एक ऐसा बंदा जो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। इतने में ये जो अब वाइस प्रिंसिपल बेरिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब हंसने है ना वो लग जाते हैं। वो हंसते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि ज़रा देखो तो अब मैं इधर जो है ना इतनी ज़्यादा मेरे को हंसी आ रही है कि मेरे मुंह से शब्द है ना वो नहीं निकल रहे हैं। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ इधर एक तुक्का है ना वो मार रहा है, और यहाँ पे ये अपना माना है ना उसे भी कंडेंस नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है। इस पे एरिक जो होता है वो उनसे बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर आपको लगता है क्या कि मैंने ये जो तुक्का मारा है वो गलत है मेरा। लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं कि वेल अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं ना उनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा लकी है ना वो हो जाती है, एंड वो जो लोग हैं ना वो सिर्फ कचड़े लोग हैं जो अपना सिर्फ मुंह है ना वो चला सकते हैं, अपनी जो औकात है ना उन्हें पता नहीं होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन जो बेरिक होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अंत में मैं एक जो अब स्टूडेंट है ना उसका ओपिनियन इस तरह से पूरी तरह से इग्नोर है ना वो नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, हम एक शर्त है ना वो लगाते हैं तो फिर। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो बोलने लगता है किस तरह की शर्त। इस पे जो बेरिक होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं तुम उस लोकेशन जिसकी तुम बात कर रही हो उस जगह के लिए मैं तुम्हारे लिए एक एक्सप्लोरेशन टीम है ना उसे पूरी तरह से तैयार कर दूंगा। तुम अगर यहाँ पे उधर ड्रैगन नेस्ट मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सही है, उधर टीम के साथ एक्सप्लोर है वो कर लेना। लेकिन अंत में अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें अपनी जो फैमिली का हेयर लूम है ना वो मेरे को है ना वो देना होगा। जो फर्स्ट हेड मास्टर थे ना वो छोड़कर चले गए थे। हमें दिखाया जा रहा होता है जो फर्स्ट हेड मास्टर होता है उनके द्वारा एक जो पेंडेंट होता है वो छोड़ के गया होता है। हेयरलूम का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सदियों से नेक्स्ट जनरेशन के जो उन्हीं के फैमिली के लोग हैं ना उन्हें पास होते जा रहा है। और ये जो अब वाइस प्रिंसिपल है वो एरिक से वो ये जो अब फर्स्ट हेड मास्टर के द्वारा जो हेयरलूम दिया गया है उसको लेने की बात कर रहे हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एरिक और सियान जो होते हैं वो कैरेज में बैठ के उस जगह पे निकल चुके होते हैं जहाँ पे लग रहा होता है एरिक को कि ये जो ड्रैगन का नेस्ट है ना वो है। और जो सियान होता है वो चिल्लाते हुए एरिक से बोल रहा होता है कि एरिक तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। लेकिन जो अब एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है कि बस भाई बस कर, तू बहुत देर से है ना वो चिल्ला रहा है, मेरे कानों में है ना वो दर्द हो रहा है, शांत हो जा थोड़ा। एंड वैसे भी मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही हो जाती हैं, ड्रैगन नेस्ट हमें मिल जाता है तो फिर वो लोग है ना वो मेरे से कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। एंड ये जो सियान होता है उसे काफी देर से गुस्सा आ रहा होता है तो वो उसकी ये जो बुक वो पढ़ रहा होता है वो उससे छीन लेता है। लेकिन एरिक जो होता है वो बोलने लगता है कि यार ये जो बुक थी ना ये अब जाके इंटरेस्टिंग हो रही थी और तुम अभी छीन रहे हो। लेकिन ये जो अब सियान होता है वो उससे चिल्ला के बोलने लगता है कि एरिक तेरे को पता है ना इसका मतलब क्या है, अगर तेरी ये जो अब प्रिडिक्शन है ना वो गलत हो जाती है तो फिर तेरे से तेरा जो अब यहाँ पे ये अब फैमिली का हेयर लूम है ना वो अब ले लिया जाएगा। तेरा ये जो पेंडेंट है ना वो जो सिर्फ मेलविंगर फैमिली के हेड है ना उन्हें पास किया जाता है। लेकिन एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल उसे बहुत टाइम पहले से ही मेरा ये जो पेंडेंट था ना वो चाहिए था, तो ये चीज़ है, ये कोई नई बात नहीं है। एंड सियान उससे चिल्ला के बोल रहा होता है पागल तू अभी भी हंस रहा है। और जो एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है थोड़ा स्माइल करते हुए थैंक यू, अब तुम जो हो ना मेरे साइड में हो यही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। सियान एरिक को इस तरह से देखने के बाद बोलने लगता है तेरे को पता है ना अगर ये जो चीज़ है ये अब तेरे तरफ से गलत है ना वो चले जाती है तो फिर मेरा भी गेम है ना वो ओवर हो जाएगा, तो फिर बता तू असल में प्लानिंग क्या कर रहा है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि अब मेरे डियर फ्रेंड सियान तेरे को लगता है क्या कि मैं इस तरह से कोई भी शर्त है उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे को कॉर्नर में है ना वो डाला जा रहा है। अगर ये जो अब वाइस प्रिंसिपल है ये अब हिम्मत कर रहा है मेरा ये जो अब मेलविंगर फैमिली का हेयर लूम लेने का, तो फिर उसे शर्त में अपना जो लाइफ थी ना उसे दाव पे लगाना चाहिए था। एंड यहाँ पे वो थोड़ा स्माइल है ना वो कर रहा होता है। एरिक को इस तरह से देखने के बाद ये जो सियान होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि अरे हाँ मैं ये चीज़ है ना वो भूल गया था, लेकिन ये जो एकेडमी थी इसके अंदर इसके पास 2 निकनेम है। पहला निकनेम है ये मेलविंगर फैमिली के नाम पे एक कलंक है, एंड दूसरा है मेलविंगर फैमिली के अंदर ये सबसे ज़्यादा बुरा है। एंड ये दोबारा से इस तरह से एक्टिंग
कर रहा है। इसी के बाद सियान जो होता है वो अपनी थोड़ी ओल्ड वाली कहानी होती है ना वो बताने लगता है। जब ये जो अब न्यू ईयर्स का फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो स्टार्ट हुआ होता है, हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जो अब नॉर्मल बच्चे जो नए नए एडमिशन करे होते हैं वो अपना जो मानस सर्कल बनाने की प्रैक्टिस होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है वो साइड में जाके बैठ चुका होता है क्योंकि वो माना कंट्रोल ये सब है ना वो नहीं कर सकता है। इतने में पास्ट में एक जो बंदा होता है वो उसके सामने आ चुका होता है एंड वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम पक्का हो कि तुम एक मेल वेंगर हो। वो एक फायर बॉल अपने हाथ में बना के बोल रहा होता है कि तुम एक मेल वेंगर हो लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते कि असल में तू पक्का तो है ना कि ये जो हमारे हेड मास्टर थे ना उसने तेरे को अपना किसी भी अब गली थी ना उससे उठा के तो नहीं ले आया गया है। और यहाँ पे इसी के बाद इसके जो चमचे लोग होते हैं वो इसके साथ मिलके हंसने लगते हैं। एरिक की थोड़ी बेइज्जती करने के बाद ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है वो ये सारी बातों को इस तरह से जाने है ना वो नहीं देता है। वो इनके पीछे से जाता है और यहाँ पे एक क्यूब उसके हाथ में होता है, उसे लेते हुए ये जो अब बंदा होता है ना जिसने इसका मजाक उड़ाया होता है उसके सर पे बहुत तेजी से मार देता है। एरिक ने उसके सर पे इतना तेजी से मारा होता है कि उसके खून भी है ना वो निकला होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जा रहा होता है एरिक को फर्स्ट डे पे ये जो अब अजडोन एकेडमी की डिसिप्लिनरी कम्युनिटी होती है उधर ले जाया गया होता है। और एरिक उधर जो अब लोग उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, इस बंदे को मारा क्यों है, वो बोलने लगता है उन लोगों से कि एक जो विस्काउंट फैमिली का बेटा है और यहाँ पे जो है ना उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो रही है कि वो मेरे जैसा एक ड्यूक है उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यही जो अब यहाँ पे हमारी नोबिलिटी है सबके रूल्स थे उसे यूज करते हुए इसको इसकी औकात है ना वो दिखाई थी। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है क्या। और यहाँ पे एरिक की फैमिली जो है ना उसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है तो फिर वो इसीलिए उसने बोला होता है। दूसरे बंदे का जो था ना उसका फैमिली का स्टेटस थोड़ा लो होता है। एरिक को इस तरह से देखने के बाद डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा साइलेंट है ना वो हो चुके होते हैं, वो उससे ज्यादा कुछ है ना वो बोल नहीं पाते। इसी के बाद हमें सियोन के द्वारा बताया जाता है कि ये जो एरिक था ना उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड है ना वो कर दिया गया था क्योंकि ये जो अब एकेडमी है इसके अंदर जो भी लोग एडमिशन करके आते हैं ना उनके जो स्टेटस होते हैं वो पूरी तरह से इक्वल है ना वो हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद किसी के भी अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो ये जो एरिक है उसे टच भी कर पाए। इतने में ये जो अब सियान होता है वो प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसने जब एरिक की जो बुक उससे छीनी होती है उसे देख के है ना वो थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है एंड वो एरिक से बोलने लगता है कि ये तू क्या कर रहा है, तू ये जो फॉरबिडेंट बुक है ना इसे क्यों रीड कर रहा है। एंड एरिक बोलने लगता है कि हाँ ये जो बुक है ना ये फॉरबिडेंट बुक है, अगर किसी ने मेरे को इसके साथ अब रीड करते हुए डिस्कवर कर लिया तो फिर मेरे को जो है ना जला दिया जाएगा। और सियान जो होता है वो उसको उसकी ये जो बुक होती है ना वो देने लगता है एंड बोल रहा होता है कि तुम सही में काफी ज्यादा पागल हो, लेकिन तू सही में मेरे को ये बताइयो तो कि तू ये जो अब यहाँ पे बीस्ट किंग की बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली अब स्किल है ना इसको सीखने की कोशिश क्यों कर रहा है इस फॉरबिडेंट बुक से। इस पे एरिक उससे बोलने लगता है कि अब मेरे को बस लगा था कि कहीं ये जो अब स्किल है इसे सीख लिया तो फिर ये जो अब मेरी ब्लॉकेज वाली डिजीज है ना वो इसकी वजह से सही हो जाए। इसी के बाद एरिक जो होता है वो बताने लगता है कि काफी टाइम पहले ये जो बीस्ट किंग था ना जब वो जिंदा था तब तो उसने हमारी ये जो अब ह्यूमन कॉन्टिनेंट थी ना उसे इन्वेड करने की कोशिश करी थी। तब यहाँ पे हमारी जो आर्मी थी ना उसे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी बीस्ट किंग की ये जो अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली आर्ट्स है ना इसकी वजह से। लेकिन अंत में हम जो लोग थे ना उन्होंने इन्हें जो पीछे ढकेल दिया था और उसके बाद हमने एक दीवार है वो बना ली थी। और इसी के बाद सियान बोलने लगता है कि हाँ इसी के बाद कोई भी जो स्कॉलर था ना वो ये जो अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाला आर्ट था ना इसे कभी भी रिकवर है वो कर ही नहीं पाया। एरिक बोलने लगता है कि मैंने इसको जो है ना ऑलरेडी रिकवर तो कर लिया है लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसे मैं अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से अप्लाई कैसे करूं। सियान एरिक से ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक है वो हो रहा होता है कि तुमने ये जो चीज है ये रिकवर कर ली। लेकिन फिर वो बोलने लगता है कि चलो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इधर तुम्हारी जो कोई भी बात है ना उस पे अब यहाँ पे हैरान बिल्कुल नहीं होऊंगा। लेकिन इतने में ये जो अब इनकी कैरेज होती है वो बहुत जल्दी से रुक जाती है एंड एरिक जो और सियान जो होते हैं जब बाहर निकल के देखते हैं तब उन्हें जो है असल में कुछ लोग हैं वो दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद एरिक जो होता है वो बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इधर तुम लोग है ना मैं तुमसे मिलूंगा, तो फिर तुम लोग इस जगह पे क्या कर रहे हो। इस पे सामने ये जो बंदा होता है वो बोल देता है ऑफ कोर्स हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने जो क्लासमेट हैं उन्हें काफी ज्यादा प्यार है वो करते हैं। एंड यहाँ पे इस बंदे का नाम रेवेन होता है और इसकी शकल से इसे पहचान लिया होगा कि ये असल में वही बंदा है जिस बंदे को एरिक ने फर्स्ट डे पे ही मारा था। और यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल है ना वो सेट किया होता है। और जो अब यहाँ पे अब सियान होता है वो
गुस्से में बोल रहा होता है तुम बास्टर्ड लोग। लेकिन ये जो रेवेन होता है वो सियान से बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि हमें ये जो वाइस प्रिंसिपल है उसके द्वारा इस जगह पे है ना वो भेजा गया है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड एरिक इन लोगों को देख के बोलने लगता है कि वो मेरे को अब यहाँ पे हेल्प है ना वो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये जो वाइस प्रिंसिपल है ना उन्होंने हेल्प को भेज दिया, ये काफी ज्यादा सही बात है। एंड एरिक को ये जो लोग है ना इनके काफी अच्छे से असली कलर है वो दिखाई दे रहे होते हैं। ये सारे जो लोग है ना ये असल में एरिक के काफी ज्यादा बड़े दुश्मन है ना वो हैं। और यहाँ पे लेकिन जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि एरिक तेरे को भी पता चल रहा है ना, सेंस कर पा रहा है ना कि ये जो लोग हैं इनमें से कितने सारे अपना माना है ना उसे अपना हाइड कर रहे हैं। इस पे एरिक भी उससे थोड़ा धीरे धीरे उसके कान में बोल देता है कि हाँ मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। एंड ये जो वाइस प्रिंसिपल था ना उससे मैं यही चीज एक्सपेक्ट है वो कर सकता था, लेकिन मेरे पास भी एक सरप्राइज है। एंड वो ये जो अपनी टी शर्ट होती है उसे थोड़ी सी खोलता है एंड उसकी टी शर्ट में कुछ देखने के बाद जो सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ये जो चीज थी ये मिली कैसे। एरिक बस थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वाइस प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है उसके तरफ का सीन। वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए अपने सामने जो बंदा होता है उससे बोल रहे होते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुमने ये जो अब यहाँ पे ब्रेथ ऑफ गहना है वो और यहाँ पे ये जो अब अजर स्काई आर्मर है वो एक बच्चे को कैसे दे दिया। इसी के बाद हमें बताया जा रहा होता है ब्रेथ ऑफ गहना एक ऐसा आइटम है जिसको अगर तुम माना खिलाते रहोगे तो फिर तुम कितना भी फायर अटैक है वो कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारे सामने जो भी चीज होएगी वो जल के खाक हो जाएगी। एंड जो अजर स्काई लॉर्ड आर्मर है ना उस आर्मर में कोई भी अब यहाँ पे अटैक होता है वो काम नहीं करता है, चाहे वो कोई एलिमेंटल मैजिक वाला अटैक हो ना वो भी हो। एंड जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो अब सामने जो बंदा होता है उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ बुद्धि है कि नहीं, कि तुम यहाँ पे एक 4 स्टार का जो मैजिक इक्विपमेंट है वो एक अब यहाँ पे एक स्कूल का स्टूडेंट है उसे कैसे दे सकते हो। इस इक्विपमेंट के साथ कोई भी अब टाउन है ना उसे पूरा जला के खाक कर दिया जा सकता है। लेकिन वो चिल्ला के अपने उस बंदे से बोल देते हैं कि तू निकल जा, मेरे को तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये जो बंदा होता है वो वहां से चले जाता है। तब ये जो वाइस प्रिंसिपल बैरिस होते हैं वो अकेले हो जाते हैं। तब वो बोलने लगते हैं अगर ये जो चीज है ये अब और लोगों को पता चल गई तो काफी ज्यादा दिक्कत है ना वो होगी। लेकिन इतने में वो बोलने लगते हैं कि अगर ये जो बंदा है उसने ये जो अब ड्रैगन नेस्ट है उसे ढूंढ लिया तो फिर काफी ज्यादा सही है ना वो हो जाएगा। एंड वैसे ये जो चीज है ये इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है और मैं बोलूँ तो हम ये जो खून है ना उसे पागल नहीं बना सकते, खून तो खून ही होता है। और यहाँ पे ये एरिक की बात कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर मेलविंगर का खून है वो दौड़ता है। एंड वो बोलने लगते हैं कि ये जो अब यहाँ पे अब स्टूपिड सी रिसर्च टीम है ना मेरे को उसे रिप्लेस है वो करना होगा और ये जो इडियट लोग है ना उनके द्वारा मेरे को ये जो पेंडेंट है ना वो अब मिल ही जाएगा फाइनली। और जैसे ही मेरे को वो जो पेंडेंट है वो मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट हेड मास्टर है ना वो मैं ही बन जाऊंगा। ये जो प्रिंसिपल होता है वो और भी बोलने लगता है कि क्या हो गया अगर तूने ये जो शर्त है उसे जीत लिया तो, अगर तू वहां से जिंदा नहीं आया तो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एरिक के तरफ का सीन दिखाया जाता है। एरिक सब लोगों के साथ उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहां पे उसे लग रहा होता है कि ड्रैगन नेस्ट है। और यहाँ पे ये जो सियान होता है वो एक सर्च मैजिक होता है उसे कास्ट कर देता है। लॉन्ग रेंज तक ये जो सर्च मैजिक होता है वो पहुंच रहा होता है। इतने में एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का पिलर होता है वो उन्हें साइड में दिख जाता है, जिसे देखने के बाद और जो बंदे आए होते हैं उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा तो फिर ड्रैगन नेस्ट सही में यहाँ पे। एंड एरिक बोल रहा होता है कि मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। इतने में जो एरिक होता है वो चिल्ला के सब लोगों से बोल देता है एक्सप्लोरेशन टीम जल्दी से आगे भागो इससे पहले कि वो जो अब ब्राइट लाइट है वो गायब हो जाए। और यहाँ पे इतने में ये जो सियान होता है वो एरिक को पकड़ लेता है एंड उसको सपोर्ट देते हुए बहुत ज्यादा तेजी से वो भगाने लगता है। एंड ये जो लोग होते हैं पीछे वो बोलने लगते हैं कि रुको हमारे लिए भी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग वही लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे रोशनी है वो चमक रही होती है। एंड पीछे जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो तो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। एंड जब वो सामने देखते हैं तब उन्हें ये जो है ना इस जगह पे कुछ भी है वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। उधर पूरा जो ओपन एरिया है ना वो होता है, कहीं पे भी ड्रैगन नेस्ट का नामो निशान नहीं होता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये जो है ना ड्रैगन नेस्ट वो कहाँ पे है, तुम्हें लगता है क्या इस ये जो ओपन सी जगह है इस जगह पे ड्रैगन नेस्ट होएगा क्या। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि ये जो अब एरिक है ना मेलविंगर, इससे मेरे को इस तरह की उम्मीद ही थी ना वो थी, इसके साथ रहेंगे तो हमें कुछ है ना वो नहीं मिल सकता है। एंड यहाँ पे इसी के बाद ये जो अब रेवेन होता है ना वो बोलने लगता है थोड़ा धीरे धीरे कि अब यही बात है तो फिर हम सीधे जाएं और यहाँ पे ये जो है ना इसका सर फोड़ दें क्या, तभी सही रहेगा। लेकिन इतने में ये जो अब एरिक होता है वो चिल्ला के बोलता है
है सियान, क्या तू मेरे लिए एक गड्ढा खोद देगा क्या बड़ा सा। और यहाँ पे सियान बोल देता है बिल्कुल। एंड वो थोड़े अपना जो अब स्पेल्स होता है उन्हें कास्ट करने लगता है। एंड वो एक फ्लेयर मैजिक होता है उसे फेंक देता है। एंड ये जो फ्लेयर मैजिक होता है वो सीधे ज़मीन पे जाता है और यहाँ पे लड़ता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट है ना वो होता है। ब्लास्ट में एक बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है ना वो इन्हें दिख जाता है। एक बंदा उस होल को देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है और यहाँ पे वो एरिक को देख रहा होता है। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि अगर ये जो होल है ना ये इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर ये पॉसिबल है कि ड्रैगन भी। एंड जैसे ये जो गड्ढा होता है वो खुला होता है तो फिर उसमें से बहुत ज़्यादा माना होता है ना वो बाहर फ्लो करने लगता है। ये माना जो होता है वो सही में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो इसी के बाद उन लोगों से बोलने लगता है कि तुम लोगों को इससे थोड़ा भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने होल खोला है तो फिर ये थोड़ा माना है ना वो बस फ्लो होके आ गया था। तो फिर एक्सप्लोरेशन टीम जल्दी से मेरे पीछे पीछे है ना इस होल के अंदर आओ। और एरिक जो होता है वो अपना ये जो होल होता है इसके अंदर चले भी जाता है। एंड पीछे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो, एरिक को फॉलो करो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये लोग, ये जो गुफा होती है इसके और ज़्यादा अंदर है वो जाने लग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और आपस में ये लोग बोल भी रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है ना वो है। इतने में एरिक जो होता है वो कुछ महसूस करता है। सियान बोलने लगता है कि क्या हो गया। एरिक उससे बोलने लगता है कि मेरे को जो है ना बस बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है ना वो आई थी। सियान बोल देता है कि बस इस जगह पे ठंडी है ना तो वही बात होएगी। एंड एरिक बोल देता है ठीक है और ये अपना आगे चलना कंटिन्यू है वो करते हैं। इसी के बाद हमें दूसरे तरफ यही जो है ना एक अब कोई डीमन होता है उसको दिखाया जाता है। एंड वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। इसी के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके होते हैं तब इन्हें एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा दरवाज़ा होता है वो दिखाई जाता है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि हमें जल्दी से ये जो दरवाज़ा है इसे खोलना चाहिए, सब लोग मिलके पुश करो। दूसरा कोई बोल रहा होता है नहीं, इसे हमें मैजिक है उससे ब्लास्ट कर देना चाहिए। लेकिन इतने में एरिक उन सबसे चिल्ला के बोलता है रुको तुम लोग, तुम देख नहीं सकते क्या कि ये जो दरवाज़ा है इसके ऊपर ड्रैगन सील है ना वो लग रखी है। हमें नहीं पता है कि अगर हमने ज़बरदस्ती इधर उधर कुछ करने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा। एंड जो रेवन होता है वो थोड़ा अब यहाँ पे जल रहा होता है एरिक को इस तरह से देखने के बाद। वो बोल रहा होता है ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो नॉर्मली इन लोगों से बात कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड दूसरी तरफ ये जो रेवन होता है वो ये जो दरवाज़ा होता है उसके करीब चला गया होता है। इतने में एरिक सबसे बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अपना कोई भी इंडिपेंडेंट एक्शन है ना वो नहीं लेना है। अगर किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है ना वो हो सकता है और कुछ छूना तो बिल्कुल भी मत ले। लेकिन इतने में एरिक देखता है कि ये जो अब रेवन है वो एक जो अब गोल सी चीज़ होती है ना दरवाजे पे उसे छूने जा रहा होता है। एंड वो बोल रहा होता है क्या ये सोना है। लेकिन एरिक चिल्ला के उसे बोल रहा होता है कुछ भी मत छू रेवन। लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी होती है, रेवन ने छू दिया होता है। एंड उधर से फायर ब्लास्ट है ना उसको थोड़ा अब यहाँ पे पैरों पे लग जाता है, वो थोड़ा बच चुका होता है। एंड यहाँ पे एरिक बोल रहा होता है ये कितना ज़्यादा पागल है। एंड दरवाज़ा जो है ना वो अब चमकने लगता है, एक्टिवेट हो चुका होता है। एंड एक बंदा बोल रहा होता है ये हो क्या रहा है। एरिक चिल्ला के बोल देता है कि ये जो है ना ये असल में एक ट्रैप है। इतने में एक बंदे को ये जो अब एक फायर ब्लास्ट होता है वो लग जाता है। सब लोग अपना एक जो डिफेंसिव मैजिक होता है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं इस फायर बॉल से बचने के लिए। एंड सियान ने भी अपना मैजिक शील्ड होता है उसे यूज़ किया होता है। लेकिन वो एरिक से बोल भी रहा होता है कि एरिक अब हमें क्या करना चाहिए। एरिक बोल रहा होता है कि तुम लोग अपना जो है ना बस थोड़ा रुके रहो, मैं ये जो अब यहाँ पे टैक्स है ना इस दरवाजे के ऊपर उन्हें डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो इधर उधर चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे को बचाओ और यहाँ पे जो है ना बचाओ। लेकिन ये जो एरिक होता है वो अब यहाँ पे अपना पूरी तरह से फोकस है ना वो अपने ऊपर ले आया होता है, सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को अपने आप को शांत है ना वो रखना होएगा। ये जो चीज़ है ये पूरा एक टेस्ट है ना वो उसी की तरह है, तो फिर मेरे को बस इसे टेस्ट की तरह लेना है एंड ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना है। एंड मैं पूरी तरह से पक्का हूँ कि मैं ये जो अब क्वेश्चन है इसका आंसर है वो फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप पे भरोसा है। एंड ये जो चीज़ है ये मैं हमेशा से करता हुआ आया हूँ। और आसपास में जो लोग होते हैं वो इधर उधर झेल रहे होते हैं। एरिक अपना ये जो कोड होता है इसे डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा होता है। एरिक ने फाइनली वो जो कोड होता है उसे पूरी तरह से डिसाइफर कर लिया होता है। तब वो जो ये अब सामने और होता है उसे पकड़ता है एंड फिर एक मंत्र है वो बोलता है। उसके ऐसा बोलते ही ये जो आसपास में ये फायर बॉल इनके ऊपर आ रहे थे वो आना पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं। एंड जैसे ये जो ट्रैप होता है वो शांत होता है तब सब लोग अपना पूरी तरह से चैन से सांस ले लेते हैं और यहाँ पे सब लोग शांत हो चुके होते हैं।
एंड जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि तू कमीने, तू कोई अलग ही चीज़ है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए एक मामूली सी चीज़ थी, लेकिन ये जो ट्रैप होता है वो असल में पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होता है। एंड यहाँ पे ये जो ट्रैप होता है वो सीधे एक बंदा होता है उसे टारगेट करता है एंड उसके हाथ पैर ना वो मार देता है एंड वो बंदा वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। एंड एरिक जब वो ऊपर देखता है तब वो देखता है कि ढेर सारे जो अब आईसी स्पीयर होता है ना वो हवा में रेडी हो रहे होते हैं और फिर इन लोगों के ऊपर गिरने है ना वो लगते हैं। एंड ये जो सियान होता है उसने अपनी ये जो अब शील्ड होती है उसे एक्टिवेट तो कर लिया होता है एंड दूसरे जितने भी लोग होते हैं साइड में उन्होंने भी अपनी मैजिक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड एरिक बोल रहा होता है शिट, मेरे को ये चीज़ें दोबारा से है ना वो करनी होंगी। वो दोबारा से कुछ कोड्स होती है ना उन्हें डिसाइफर करने की कोशिश करने लगता है। वो कुछ स्पेल्स है ना वो बोल रहा होता है इसी बीच में। और लेकिन ये जो अब सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि एरिक थोड़ा जल्दी कर। और एरिक इसी बीच में अब ये कुछ स्पेल्स होते हैं ना उन्हें बोल रहा होता है। उन्हें बोलते हुए उसे कुछ कुछ है ना वो होने लगता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे अब उसके सामने एक ड्रैगन है ना वो दिखाई देने लगता है एंड वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये है ओरिजिन ऑफ मैजिक, ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक। और यहाँ पे ये जो है ना इनका ये वर्ल्ड, इसके अंदर जो ड्रैगन्स होता है ना वही उनका जो मैजिक होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो मैजिक है ना इनके वर्ल्ड में ओरिजिनेट ही वो ड्रैगन से हुआ है। एंड एरिक ने अभी ये जो ड्रैगन लैंग्वेज होती है वो अपना पढ़ी होती है इस टाइम पे। इतने में एरिक जो होता है वो सीधे ये जो दरवाज़ा होता है उसके तरफ है ना वो भागने लगता है। और जो सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन एरिक फिर भी ये जो दरवाज़ा होता है उसके तरफ बढ़ रहा होता है। एरिक को ये जो थोड़ी आइस स्पीयर होती हैं वो उसको लग तो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो ये जो अब दरवाज़ा होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है। और यहाँ पे साइड में ये जो रेवन होता है वो ये देख के बोलने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये। और इतने में एक जो आइस स्पीयर होती है वो ये जो अब एरिक होता है उसके पेट में लग चुकी होती है, लेकिन एरिक ने अजर स्काई लॉर्ड आर्मर होता है वो पहना होता है तो उसे कुछ भी है ना वो हुआ नहीं होता है। और रेवन ये देख के बोल रहा होता है कि ये जो बास्टर्ड है इसके पास अजर स्काई लॉर्ड आर्मर है, वो असल में आया कहाँ से। इतने में एरिक ये जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है एंड उसने वो जो सर्कल होता है उसे दोबारा से पकड़ लिया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि इस बार मैं सही करूँगा ये। इतने में एक जो आइस स्पीयर होती है वो ये जो सियान होता है उसे जस्ट मारने वाली होती है, लेकिन जो अब एरिक होता है वो सीधे ये जो एक फाइनल स्पेल होता है वो बोल देता है और ये जो अब ट्रैप होता है ना वो फाइनली पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जो सियान होता है उसके ऊपर जो आइस स्पीयर हो रही होती है वो भी गायब हो जाती है एंड ये जो ट्रैप था ये फाइनली डिसअपेयर हो जाता है, अब कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो एरिक होता है वो फाइनली चैन की सांस लेता है। इतने में ये जो इनके सामने दरवाजा होता है वो फाइनली खुलने लगता है एंड थोड़ी रोशनी चमकती है एंड इसी के बाद एरिक जो होता है वो सब लोगों से बोल देता है एक्सप्लोरेशन टीम अंदर चलो। एंड एरिक जब अंदर जाके देखता है तब उसे चारों तरफ बस ट्रेजर ट्रेजर है ना वो दिखाई देता है, हर तरह का ट्रेजर उसे दिख रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट है ये यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चाहते हो कि इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।